कावेरी नदी के जल बंटवारे का मुद्दा फिर से तूल पकड़ने लगा है। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी देने का फैसला किया है, जिसके बाद किसान, कन्नड़ समर्थक संगठन और मजदूर यूनियन ने 26 सितंबर को बेंगलुरु में बंद बुलाया है। किसानों की कर्नाटक जल संरक्षण समिति किसान नेता कुरुबुरु शांता कुमार ने बंद का ऐलान किया है। बंद का राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर ने भी समर्थन किया है। 29 सितंबर के लिए फिर से बंद का ऐलान किया गया है। संगठनों का कहना है कि मानसून खत्म होने को है और खेती के लिए पानी की जरूरत है। ऐसे में तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला क्यों किया गया है? प्रदर्शनकारियों को इस बात की भी चिंता सता रही है कि कावेरी बेसिन रिजर्वायर में पहले ही पानी का स्टोरेज लेवल कम है और कावेरी नदी ही बेंगलुरु में पानी और मांड्या में खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी विवाद के मुद्दे को देख रही है। CWMA को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश को लागू करने के लिए सौंपा गया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों इस पूरे मामले पर विवाद मचा हुआ है, कौन कौन इसका विरोध कर रहा है और कब और कैसे इस विवाद की शुरुआत होगी, अपने इस खास वीडियो में आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है कावेरी जल विवाद। आपको जानकर हैरानी होगी कि कावेरी जल विवाद आज का मामला नहीं है। जी हां, वो 140 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इसके कुछ हिस्से केरल और पंडुचेरी में भी हैं। यह विवाद सबसे पहले 1881 में शुरू हुआ था। कर्नाटक, जो तब मैसूर के नाम से जाना जाता था, ने नदी पर बांध बनाने की मांग उठाई, जिसका तमिलनाडु ने पुरजोर विरोध किया। 40 सालों तक विवाद चलने के बाद 1924 में ब्रिटिशों ने दोनों राज्यों के बीच एक समझौता करवाया, जिसके तहत तमिलनाडु को 556 टीएसमी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट और कर्नाटक के लिए 177 टीएमसी पानी पर अधिकार का करार हुआ। बाद में पंडुचेरी और केरल भी इस विवाद में कूद पड़े, जिसके लिए 1972 में एक कमेटी गठित की गई और 1976 में कमेटी ने चारों दावेदारों के बीच एग्रीमेंट करवाया। हालांकि विवाद जारी रहा और 1986 में तमिलनाडु ने अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक ट्रिब्यूनल की मांग की। 1990 में गठित ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि समझौते के तहत तमिलनाडु को तय हिस्सा मिलेगा, लेकिन कर्नाटक का कहना था कि ब्रिटिश शासन में किया गया समझौता न्याय संगत नहीं है। हालांकि तमिलनाडु पुराने समझौते को तर्कसंगत मानता है। कावेरी जल विवाद को लेकर 1991, 2002, 2012 और 2016 में भी बवाल मचा, लेकिन इस बार फर्क ये है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विवाद फिर से तूल पकड़ रहा है। 1991 और 2016 में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था और राज्य में हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिली थी। दोनों ही समय पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रही थी। 1991 में राज्य में एस बंगरप्पा मुख्यमंत्री थे। उस दौरान की बात करें तो वहां पे हिंसात्मक घटनाएं भी देखी गई थी, 23 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में सिद्धारमैया की सरकार में कावेरी जल विवाद उठा था। मौजूदा विवाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री DK शिवकुमार के बयान से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य पानी दे पाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके जलाशयों में खुद पानी नहीं है। इस बयान पर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक को 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा, जिस पर कर्नाटक सरकार ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही है। इसे लेकर कर्नाटक के किसानों और विभिन्न संगठनों समेत राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई और कांग्रेस सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध किया। 21 सितंबर को कोर्ट ने कर्नाटक को तमिलनाडु को 27 सितंबर तक प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया। अब आपको बता देते हैं क्या है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर फैसला सुनाते हुए कर्नाटक के लिए 14.75 टीएमसी अधिक पानी की घोषणा की थी, जबकि तमिलनाडु के हिस्से से इतने ही पानी की मात्रा कम कर दी गई। आदेश में कहा गया कि हर साल दिए जाने वाले 740 टीएमसी में से तमिलनाडु के लिए 404.25 टीएमसी, कर्नाटक के लिए 284.75 टीएमसी, केरल के लिए 30 टीएमसी और पंडुचेरी के लिए 7 टीएमसी 14 टीएमसी हिस्सा वातावरण संरक्षण के लिए रहेगा।
कोर्ट ने चारों राज्यों में आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी के लिए CWMA और कावेरी रेगुलेटरी कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया था। ऐसे में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज कर्नाटक में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से पानी ना देने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।